Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of Biology 12th class, Organisms and Populations. In this chapter, the new topic name is Population Interactions. हमारा आज का जो नया टॉपिक है इल्म हयातियात के अंदर जो सबक है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन आज हम देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर दो पॉइंट है, दो टॉपिक है, दो उन्वान है, एक है ऑर्गेनिज्म का और दूसरा है पॉपुलेशंस का। इसके पहले की वीडियो में हमने पॉपुलेशंस के ताल्लुक से देखे हैं। अब उसके बाद में ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंट के अंदर, उस पॉपुलेशन का इंटरएक्शन आपस में किस तरह से है, हमरब्त वो आपस में किस तरह से होते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो पॉपुलेशन इंटरएक्शंस, ये इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पेज नंबर 301 से लेकर 302 तक तकरीबन चैप्टर के एंड तक दिया हुआ है। मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि जानदार जो है इन्वायरमेंट के अंदर ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग पॉपुलेशन के पाए जाते हैं, अलग अलग स्पेसीज जानदारों की इस इन्वायरमेंट में पाई जाती है। उस स्पेसीज का मुख्तलिफ अनवा से दूसरी स्पेसीज से मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आपस में वो दूसरी अनवा से किस तरह से इंटरएक्ट होंगी और किस तरह से वो इंटरेक्शन करके अपनी तमाम ज़रूरियात और नीड्स को पूरा करेगी, वो हम इस टॉपिक में आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th और 12th साइंस में है और स्पेसिफिक उर्दू मीडियम से है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पॉपुलेशंस इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होंगे इन्वायरमेंट के अंदर वो अलग अलग अनवा के होंगे, तो उसके मुतालिक आपस में उनका इंटरेक्शन होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इन्वायरमेंट में किसी एक अनवा का, मिसाल के तौर पर अगर एक अनवा है किसी जानदार की इंसान, तो ये इंसान और इंसान के बीच में किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंटरेक्शन होगा, तो वो इंटरेक्शन कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। अब यहाँ पर जानदारों के इंटरेक्शन से मुतालिक जो है तो हमरब्त या हम आहंगी को डिवाइड किया है दो जमातों के अंदर, ठीक है। उसमें से पहली जमात है, पहली क्लास है, वो है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक ऐसा इंटरेक्शन है जानदारों का जिसके अंदर जानदार इंटरेक्ट करेंगे सेम पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ही आबादी के सेम अनवा की स्पेसीज वहाँ पर आपस में इंटरएक्ट होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि इंसान से इंसान का इंटरेक्शन किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक इसी तरह दूसरी जो स्पेसीज है बर्ड्स का आपस में बर्ड्स से इंटरेक्शन, तो ये एक अनवा से रिलेटेड है किसी एक आबादी में, तो वो इंटरेक्शन कहलाएगा, वो हमरब्त कहलाएगा। कौन सा? वो कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, बिटवीन सेम पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अनवा की आबादी में यकसा अनवा की यकसा जानदारों के दरमियान में इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पर दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम उसे कहेंगे कि बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ऐसी आबादी जिनमें मुख्तलिफ अनवा के जानदार पाए जाते हैं और उन अनवा के जानदारों के दरमियान इंटरेक्शन होगा किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा हमरब्त या हम आहंगी वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
जानदारों का ऐसा इश्तराक या ऐसा हमरब्त ताल्लुक जिसमें मुख्तलिफ अनवा के जानदार या मुख्तलिफ अनवा की स्पेसीज एक दूसरे से किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमरब्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। तो ये हो गया दो टाइप्स। अब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा? बिटवीन टू एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा या एनिमल्स होगा। मतलब यहाँ पे शर्त ये है इंटर स्पेसिफिक में कि जानदारों के दरमियान में दो एनिमल्स या दो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है या दो अनवा का होना जरूरी है, तभी वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। तो ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरएक्शन, ये पेज नंबर 301 के ऊपर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपको जो है तो वो रेफर करना है। उसमें इंटर स्पेसिफिक को मजीद 4 जमातों में 4 क्लासों में हमने डिवाइड किए हैं कि वो इंटरएक्शन 4 तरह का होगा। वो क्लासिफाइड एज 4 टाइप, 4 किस्मों में उसको हमने डिवाइड किए है। उसमें पहला है न्यूट्रलिज्म, दूसरा है निगेटिव। जो इंटरएक्शन होगा वो न्यूट्रल रहेगा, ना ही नुकसान होगा ना ही किसी जानदार को फायदा होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं न्यूट्रलिज्म। दूसरा है निगेटिव, जिसे हम ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पे हार्मफुल। निगेटिव इंटरएक्शन ऐसा इंटरएक्शन होगा जहां पे किसी भी एक अनवा को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा टाइप है, तीसरी किस्म है, वो है पॉजिटिव इंटरएक्शन या फिर ब्रैकेट में लिखा है बेनिफिशियल, फायदेमंद। तो यहाँ पर दोनों अनवा को फायदा पहुंचेगा, ये इंटरएक्शन कहलाएगा पॉजिटिव इंटरएक्शन। और चौथी टाइप है इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन के अंदर, वो है बोथ पॉजिटिव इंटरएक्शन एज वेल एज नेगेटिव इंटरएक्शन। तो यहाँ पर 4 टाइप हमने देखे इंटरएक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन की। तो उस 4 टाइप को आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई दे रही है, चार्ट दिखाई दे रहा है, जो पेज नंबर 301 के ऊपर टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर टेबल में 13.6 का ये टेबल है और ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शंस। तो इस टेबल के अंदर पहला जो कॉलम है सीरियल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो 4 टाइप्स यहाँ पे दी हुई है इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शंस की, वो 4 टाइप है। दूसरा जो कॉलम है वो है टाइप ऑफ इंटरएक्शंस विथ सब डिवीजन। सब डिवीजन जो झेली जमात है उसके ताल्लुक से जितनी किस्में हैं उसकी वो इसके अंदर दी हुई है। तीसरा जो कॉलम है स्पेसीज, स्पेसीज यहाँ पे 2 है, स्पेसीज ए और स्पेसीज बी। अब यहाँ पे जो पहला जो सीरियल नंबर है फर्स्ट, उसके अंदर न्यूट्रलिज्म दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया हूं कि न्यूट्रलिज्म ये न्यूट्रल रहेगा दोनों स्पेसीज के लिए। तो न्यूट्रलिज्म यहाँ पे आगे दिया हुआ है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यहाँ पर दोनों स्पेसीज के ऊपर नहीं पाया जाएगा, इसलिए वहाँ पे स्पेसीज के कॉलम में स्पेसीज ए में ओ लिखा हुआ है और स्पेसीज बी में भी ओ लिखा हुआ है, मतलब उसका है नॉट अफेक्टेड। ओ का मतलब यहाँ नीचे दिया हुआ है नॉट अफेक्टेड। दूसरी जो टाइप है वो है निगेटिव इंटरएक्शंस। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हार्मफुल रहेगा दोनों स्पेसीज के लिए। तो निगेटिव इंटरएक्शंस में यहाँ पे पहला ए दिया हुआ है, कंपटीशन के ताल्लुक से हो सकता है, दोनों स्पेसीज में कंपटीशन होगा और डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप रहेगी वो किसकी, निगेटिव इंटरएक्शन की। तो स्पेसीज ए सेकंड में ए जो है कंपटीशन, उसमें निगेटिव सिंबल दिया हुआ है ए में भी और बी में भी। तो निगेटिव सिंबल का मतलब होता है इनहेबिटेड, नुकसानदा होगा। जो दूसरी बी टाइप है सेकंड टाइप में कंपटीशन रिसोर्स यूज टाइप, ये दूसरा है कंपटीशन होगा रिसोर्स को लेकर, तो वहां भी निगेटिव का सिंबल दिया हुआ है, मतलब है इनहेबिटेड, स्पेसीज ए के लिए भी और बी के लिए भी।
सी है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म दिया हुआ है, वहां पे स्पेसिस ए में निगेटिव है और स्पेसिस बी में ओ है, मतलब नॉट अफेक्टेड। अमेंसलिज्म ऐसा इश्तराक होगा जानदारों का जिसके अंदर किसी एक अनवा को नुकसान होगा और एक अनवा को फायदा पहुंचेगा, मतलब ये भी न्यूट्रलिज्म के तरह ही होगा। तीसरा जो टाइप है वो है पॉजिटिव इंटरेक्शन की। तो इस चार्ट में पॉजिटिव इंटरेक्शन में पहला ए है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कहते हैं म्यूचुअलिज्म, आपस में जानदारों का इश्तराक किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा, मतलब बेनिफिटेड होगा दोनों स्पेसीज ए के लिए भी और स्पेसीज बी के लिए भी, तो इसीलिए वहां पे पॉजिटिव का सिंबल दिया हुआ है। दूसरा जो है थर्ड में वो है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरा नॉट अफेक्टेड रहेगा। ऐसी अनवा, ऐसा इश्तराक जिसमें किसी एक अनवा को फायदा पहुंचेगा और एक अनवा को ना नुकसान पहुंचेगा ना फायदा पहुंचेगा, बल्कि वो नॉट अफेक्टेड रहेगी, वो कहलाएगा इश्तराक जानदारों का कॉमेंसलिज्म या हम इश्तराकियत। तीसरा है थर्ड में तीसरी जो टाइप है वो है प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन में जानदारों का ऐसा इश्तराक जो किसी जरूरत को पूरा करने के लिए होता है और दोनों स्पेसीज को फायदा पहुंचता है, वो कहलाएगा प्रोटोकोऑपरेशन। फोर्थ टाइप है लास्ट वाली, वो दी हुई है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरएक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो उसमें पहला है पैरासिटिज्म और दूसरा है प्रेडेशन। तो पैरासिटिज्म हम कहते हैं तुफेलियत को। पैरासिटिज्म में किसी एक अनवा बेनिफिटेड होगी, फायदेमंद होगी और दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा है प्रेडेशन। प्रेडेशन कहते हैं शिकारखोरी को। शिकारखोरी के दौरान जानदारों में किसी एक अनवा, मतलब जो शिकार रहेगा उसको फायदा पहुंचेगा और जो शिकारी होगा, जो शिकार होगा उसको नुकसान पहुंचेगा और जो शिकारी होगा, जो शिकार करेगा, उसको फायदा पहुंचेगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिस ए में पॉजिटिव सिंबल है और स्पेसिस बी में निगेटिव सिंबल है, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों के जरिए से। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने कॉपी में इस चार्ट को लिख सकते हैं और तमाम टाइप, चारों की टाइप जो है तो याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह द वेरियस टाइप of interaction are classified as per the nature of this interaction to one or both the species. Both the species are benefited in mutualism and both are harm in competition. यहाँ पे ये बताया गया है कि दोनों स्पेसीज म्यूचुअलिज्म, हम इश्तराकियत के दौरान उनको फायदा पहुंच सकता है और कंपटीशन के दौरान जो है तो एक स्पेसीज को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें इसी तरह इन पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पेसीज बेनिफिट। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म जो तुफेलियत है, उस इंटरेक्शन के दौरान किसी एक अनवा को, किसी एक स्पेसीज को फायदा पहुंचेगा और एक अनवा को नुकसान पहुंचेगा। एंड द इंटरेक्शन इज डिटरमिनेंटल टू अदर स्पेसीज, होस्ट एंड प्रे रेस्पेक्टिवली। जो मेजबान रहेगा या फिर शिकारी रहेगा उसको वो डिटरमाइन करेगा। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड और हार्म इज कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म। जैसे टेबल में आपने देखा है कि कॉमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव सिंबल है, एक नॉट अफेक्टेड सिंबल है, तो उसे हम कॉमेंसलिज्म कहेंगे। इन अमेंसलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पेसीज इज हार्म वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक इसी तरह अमेंसलिज्म में भी किसी एक को फायदा पहुंचेगा और एक जो है तो नॉट अफेक्टेड होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है म्यूचुअलिज्म की। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, जो इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनिमल है 4 टाइप का, उसमें से जो पहली टाइप है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म कहते हैं हम इश्तराकियत, हम इश्तराकियत को। हम इसकी तारीफ इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जानदारों का ऐसा इश्तराक जिसमें
किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई दो अनवा आपस में हम आहंग या हम ताल्लुक़ या हम रब्त हो सकती है, और उस हम ताल्लुक़ या हम रब्त होने के दौरान दोनों अनवा को फ़ायदा या बेनिफिट पहुंचता है, इस इश्तिराक को, इस ताल्लुक़ को कहते हैं म्यूचुअलिज़म या फिर हम इश्तिराकियत। तो इस तरह से जानदारों का ताल्लुक़ ये किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है तो वो है लाइकेन और फंगस की, कि लाइकेन जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो प्लांट के ज़रिए से होती है, उसके ज़रिए से प्लांट अपने आप को जो है तो ग़िज़ा तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। उस ग़िज़ा से जो है तो दूसरे जो लाइकेन्स है और फंगल मेंबर है वो अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं और आपस में इश्तिराक कर रहे हैं फॉर फूड के लिए। दूसरी एग्जांपल यहाँ दी हुई है वो है प्लांट एंड एनिमल्स की। प्लांट एंड एनिमल्स, जानदारों का ऐसा इश्तिराक जो किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है, उसको हम म्यूचुअलिज़म कहते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअलिज़म के अंदर जो प्लांट और एनिमल्स है, इनके ज़रिए से कैसा इंटरेक्शन होगा, तो प्लांट जो रहेंगे नबातात, वो उनके लिए ज़रूरी होगा पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन के लिए, या नए प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए वो पॉलिनेशन का जो है तो उनको नीड्स होंगी, ज़रूरत होगी। उसे हम कहते हैं अमले ज़ेरगी। जानते हैं हम सब लोग के अमले ज़ेरगी के दौरान जो है तो नबातात या पौधों के बजरे ज़िरे जो है तो ये इसके शिफ्ट होते हैं दूसरे प्लांट फ्लावर के ऊपर, और वहाँ से रिप्रोडक्शन का अमल नबातात में होता है। तो ये अमल ज़ेरगी ये एनिमल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए से होगी। एनिमल्स के उनमें से जो नेक्टर है, बर्ड्स है, इसी तरह से इंसेक्ट है, ये तमाम जानदार यह है तो नबातात को हेल्प करेंगे, प्लांट्स को हेल्प करेंगे पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन के लिए जानदारों का इस्तेमाल होगा, एनिमल का इस्तेमाल होगा, जिसके ज़रिए से प्लांट को फ़ायदा होगा बाय यूजिंग हेल्प ऑफ द एनिमल। इसी तरह बाय डिस्पर्सिंग फ्लावर और सीड्स, और जो हासिलात रहेंगे नबातात के, जैसे फ्रूट्स है, फ्लावर जूस है, ये और सीड्स है, जिसके ऊपर जो बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ये डिपेंड करते हैं एज ए फूड के। तो उनको बदले के अंदर है ना वो फूड अवेलेबल करेंगे, और उस फूड को, जैसे सीड्स के ऊपर कोई बर्ड्स डिपेंड है, तो उस सीड्स को बर्ड्स किसी दूसरे मकाम पर लेकर वहाँ जाके डिस्पर्स कर देंगे। तो वो सीड्स के ज़रिए से उस दूसरे हैबिटाट में, दूसरे एनवायरनमेंट में नबातात का ग्रोथ होगा, नबातात की नमू होगी। तो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों आपस में इश्तिराक कर रहे हैं। बर्ड्स या जो एनिमल्स हैं उनको फूड्स अवेलेबल हो रही है नबातात के ज़रिए से, और नबातात का जो है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज, पॉलिनेटिंग एजेंसीज, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट और दूसरे जानदारों के ज़रिए से। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी हुई है म्यूचुअलिज्म के अंदर। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। अब जो दूसरी टाइप है वो है, तो दूसरी टाइप है स्पेसिफिक इंटरेक्शन की। वो जो दूसरी टाइप है वो है कंपटीशन। कंपटीशन को हम कहते हैं मुकाबला आराई। जानदारों का ऐसा इश्तिराक जिसके ज़रिए से कोई दो अनवा आपस में यकसा रिसोर्स के लिए, यकसा ज़राए के लिए, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो या मेटिंग हो, इनको हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करती हो या कॉम्पीट करती हो। तो कंपटीशन ये ऐसा इश्तिराक है जो दोनों अनवा को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो it is purely defined as the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। एक की जो फिटनेस है ये अदर स्पेसीज के प्रेजेंस में वो कम हो जाएगी, उसको हम कहेंगे कंपटीशन या फिर मुकाबला आराई। तो इसके अंदर बोथ द स्पेसीज एट लॉस, यहाँ पे दोनों अनवा ये लॉस में रहेगी, नुकसान में रहेगी। क्यों रहेगी?
अनरिलेटेड स्पेसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेस। एक ही सोर्स है, एक ही रिसोर्स है, उस एक रिसोर्स को हासिल करने के लिए दोनों अणुआ आपस में मुकाबला करेगी, आपस में लड़ेगी, और उस मुकाबले के जरिए से जो भी नुकसान दोनों अणुआ को होगा वो जो है तो रिसोर्स को हासिल करने के लिए होगा, लेकिन रिसोर्स जो है तो उसी को हासिल होगा जिसका फिटनेस ज़्यादा होगा, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, वो रिसोर्स को हासिल करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल बुक में दी हुई है कि मुंबई के अंदर जो वेस्ट कोस्ट साहिली इलाका है, वेस्ट कोस्ट मशरिकी साहिली इलाका, वहाँ पर विजिटिंग फ्लैमिंगोज जो बर्ड्स है जो हिजरत के दौरान वहाँ पे विजिट करते हैं साहिली इलाके पर, और जहाँ पे रेसिडेंट फिश है, तो दोनों के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा फॉर देयर कॉमन फूड। उनकी जो कॉमन फूड है फिश के लिए, जो वहाँ के रेसिडेंट जो बर्ड्स है उनके दरमियान में, और जो विजिटिंग फ्लैमिंगोज है बर्ड्स है उनके दरमियान में जो फिश वो एज ए फूड के इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर उनके ज़रिए उसको लेकर वहाँ पे मुकाबला होगा उनको, और वो मुकाबले के दौरान जो है तो कुछ स्पेसीज या कुछ बर्ड्स वहाँ पे जो ज़्यादा ताकतवर होंगे वो उस फूड को, उस रिसोर्स को हासिल करेंगे, और कुछ अनवा उसमें की जो कमज़ोर होगी, जिनके अंदर मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी, वो फूड को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो एग्जिस्टेंट फॉर सर्वाइवल ये जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे लागू होता है कि जो बका के लिए जद्दोजहद करेगा, नेचर उनको प्रमोट करेगा जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे ये जो कंपटीशन है वो कंपटीशन के अंदर ऐसी अनवा जो है तो इवॉल्व हो जाएगी जो ज़्यादा ताकतवर होगी, और कमज़ोर अनवा का वहाँ पे डोमिनेंस या फिर मगलूब होना तय हो जाएगा। तो कंपटीशन ये जानदारों का ऐसा इश्तिराक है जहाँ पर जानदार यकसा रिसोर्स के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, और अपने लिए जो नीड्स है उसको हासिल करते हैं। तो यहाँ पे जो मुकाबला आ रही है ये डिफाइन की गई है, फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेसीज।